हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें ये नया मौका बख्शा। उसने हमें अपने पाक वचनों के लायक समझा। उसने हमें ये मौका बख्शा, ये दिन दिखाया, ये समा दिया ताकि हम उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम ये मौका बख्शा कि हम उसके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सकें। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। और आइए हम उसके पाक वचनों में से जानने से पहले उसके आगे प्रार्थना को करते हैं कि वो हमें अपनी समझ अक्ल से भरे ताकि हम उसके इन पाक वचनों को जानने वाले बन सके, उसके नाम को महिमा देने वाले बन सके। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदाए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो जो आपने संभाला, आपने बचाया। मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरे खुदाए पिता, आपने संभाला मेरे परमेश्वर, आपने इस लायक बनाया कि हम आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता, आपके पाक वचनों में से जानने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर, आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम को महिमा देने वाले बन सके। मेरे खुदाम तेरे नाम को महिमा दे। तूने हमें इस लायक बनाया है मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे, हम पापी गुनहगार थे मेरे परमेश्वर, हम लाचार थे मेरे पिता। लेकिन मेरे परमेश्वर, तूने हमें इस लायक बनाया कि मेरे परमेश्वर हम तेरे नाम को महिमा देने वाले बन सके, तेरे सामने आ सके और तेरे नाम की महिमा गाने वाले बन सके। खुदावन पिता, तेरे शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता, इन सभी लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, सभी सुनने वालों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता, जो तूने मेरे परमेश्वर इन्हें चुना कि ये तेरे पाक वचनों में से जाने। मेरे खुदावन पिता, तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो। खुदावन पिता, तेरा धन्यवाद करती जो तू मुझे यूज़ कर रहे मेरे खुदावन पिता, अपने पाक वचनों को फैलाने के लिए तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता, इन सभी लोगों को मेरे परमेश्वर आशीष बरकत देना मेरे खुदावन पिता, सभी सुनने वालों को मेरे पिता समझ अक्ल देना ताकि ये सभी जन मेरे परमेश्वर आपके नाम में मेरे पिता, आपके दी हुई समझ अक्ल से मेरे परमेश्वर इन पाक वचनों को समझे, इनके ऊपर अमल करने वाले बन सके मेरे खुदावन पिता, और अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके मेरे खुदावन पिता, और आगे आपके पाक वचनों का प्रीच कर सके मेरे परमेश्वर, इन्हें आगे बढ़ाने वाले बन सके। खुदावन पिता परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवनों में काम न कर सके मेरे पिता। खुदावन परमेश्वर, सभी जन तेरे नाम में आशीष बरकतें ले मेरे खुदावन खुदा, सभी जन तेरे नाम में ब्लेस हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें हर तरह के अंधकार की शक्ति से बचाए रखना मेरे खुदावन पिता, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना। तेरे नाम को धन्यवाद देते और तेरे नाम की महिमा गाते मांगते आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इन पाक वचनों के लिए। तो आइए हम उसके पाक वचनों में से देखेंगे लूका की पुस्तक, उसके 5 आयत। हम उसके 5 आयत में से देखेंगे, 1 से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਛੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਕੰਢਿਓ ਰਤੀ ਕੋ ਹਟਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਸੈਨਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ, ਜੋ ਸ਼ਮੌਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।
तद यीशु ने शमौन नूं आख्या, ना डर, इदों अगे तो मनुखों का शिकारी होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाते हैं। ये पाक वचन में खुदावन ने हमें बहुत सी बातों को सिखा दिया। अगर हम ध्यान से पढ़ें 4 और 5 आयत को मैं फिर से पढ़ूंगी। जद ओह वचन कर हटिया, जब ओह मतलब कि जब यीशु मसीह ने वचन लोगों को सुना दिया, तब उसने शमौन से कहा, भाई डूंगे पानी विच लै चलो अते शिकार लिए अपने जाल पाओ। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने शमौन को बोला कि वो गहरे पानी में जाए और वहाँ पर शिकार के लिए अपना जाल डाले, जबकि वो मछुआरे नहीं थे। और जो पतरस था, जो शमौन है वो जो है वो मछुआरा है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर मछुआरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो शमौन को हिदायत दे रहे हैं कि हाँ, तुम गहरे पानी में जाओ और तुम मछलियों के लिए जाल को डालो और तुम मछलियों को पकड़ोगे। और आगे 5 आयत में परमेश्वर के वचन बोल रहे कि शमौन ने उत्तर दिता कि स्वामी जी, असा सारी रात मेहनत कीती पर कुछ ना फड़िया, तद भी तेरे आखर नाल जाल पावांगा। हालेलुया। यहाँ पर शमौन ने परमेश्वर को क्या उत्तर दिया? उसने यहाँ पे यीशु मसीह को उत्तर दिया कि स्वामी जी, हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने पर हम फिर भी जाल डालेंगे। उसने यीशु मसीह को ऐसा नहीं कहा कि हाँ, हमने तो सारी रात मेहनत की है, हम मछुआरे, तू कौन सा मछुआरा है, तुझे थोड़ी ना पता है कि क्या है। उसने कहा कि हम तेरे कहने पर फिर भी जाल डालेंगे। उसने यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला और वो उसका जो जाल था, इतनी मछलियाँ उसमें भर गई कि वो जाल टूटने लगा। उसने अपने साथियों को बुलाया कि आओ मेरी हेल्प करो, और वो सब जन मिलकर भी मछलियों को संभाल नहीं पा रहे थे। वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, उन सभी के जहाज़ डूबने लगे थे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो शमौन ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था, उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। और शायद हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। बहुत सी बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम जिस रास्ते से सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें जिस रास्ते से हमारी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है वो गलत है। हमें ये लगता है बहुत सी बार अपनी लाइफ में, लेकिन हम वचनों में से अगर देखें तो हमें परमेश्वर के वचन यहाँ पर बता रहे हैं कि शमौन ने विश्वास किया, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लेकर आया, वो उसने भरोसा रखा और उसके जाल भर भी गए। अभी यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचनों से क्या शिक्षा मिलती है कि विश्वास करने वाली आँखें, जो विश्वास करने वाली आँखें हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होती। शमौन ने यहाँ पर विश्वास किया था, उसकी आंखों में विश्वास था और उसकी आंखें शर्मिंदा नहीं हुई, उसने मछलियों को पकड़ा। यहाँ पर फिर अगर हम 10 आयत में पढ़ें तो यहाँ पर नहीं, मैं 8 से पढ़ूँगी। 8 आयत में लिखा है, शमौन पतरस से वेख के यीशु दे पैरी पिया ते बोलिया, प्रभु जी मेरे कोलों चलिया जा क्यों जो मैं पापी बंदा हाँ। हालेलुया। शमौन ने जब उसने देखा कि हाँ, इसने मुझे बताया, यीशु मसीह ने मुझे कहा और मेरे जाल में मछलियाँ इतनी सारी, हद से ज़्यादा मछलियाँ आ गई, तो वो यीशु मसीह के पैरों में पड़ गया। उसने कहा कि प्रभु जी मैं पापी बंदा हूँ, तो मेरे पास से तो हट जा, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। उसने खुद का गुनाह एक्सेप्ट भी किया, उसने माना कि हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में। उसने खुद को ऐसे नहीं कहा कि हाँ, मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया अपनी लाइफ में। उसने एग्री किया, उसने माना कि हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपनी लाइफ में गलतियों को किया है। ये भी उसकी बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने गुनाहों को माना। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमसे कोई गलती हो जाए, हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि हाँ, हमसे भी ये गलती हुई है। हम कहते हैं नहीं, मुझसे ये गलती नहीं हुई, जो हमारा ओपोनेंट है वही गलत है, हम बिल्कुल सही है, हम यही कहते हैं। लेकिन उसने अपनी गलती को यहाँ पर माना है, उसने अपनी गलती को माना था। यहाँ परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं। आगे 10 आयत में लिखा है, अते इसे तरह इन्नियां
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੌਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ डर, इतो आगे तो मनुखों का शिकारी होवेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बोल रहे हैं कि जब शमौन पतरस जो था, जो शमौन है यहाँ पर, वो जो परमेश्वर के पैरों में पड़ा, उसने खुदावंद को कहा कि हाँ तो दूर हो जा, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। जो जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना है, उन दोनों ने भी शमौन की तरह परमेश्वर के ऊपर विश्वास लेकर आया, और परमेश्वर ने शमौन को कहा कि ना डर, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। मनुखों का शिकारी होना, मीनिंग इन द सेंस परमेश्वर से यहाँ पर यीशु मसीह बोले कि हाँ आने वाले समय में तो लोगों को कैच करेगा, तो उन्हें परमेश्वर के वचनों के ऊपर बताएगा, तो अट्रैक्टिव होएगा, मतलब तो लोगों को अपनी बातों को सुनाएगा, परमेश्वर के वचनों की बातों को सुनाएगा, और वो तेरी ओर अट्रैक्ट होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इन पाक वचनों में हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हमें इन पाक वचनों के ऊपर ईमान लेकर आना, विश्वास करना है। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं सभी वचनों के लिए, और हमें ये बात याद रखनी है कि जो विश्वास करने वाली आँखें हैं वो कभी कभी भी शर्मिंदा नहीं होती। जब भी हमारे लाइफ में शैतान हमें ऐसे उलट पुलट ख्याल हमारे दिमाग में लेकर आए, तो हमें विश्वास करना है अपने परमेश्वर के ऊपर कि हाँ हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो संभाल लेगा हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन हमें रोज़ कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वी आर ब्लेस्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर की मदद से, उसके ऊपर विश्वास लाने से, उसके ऊपर हमने जो फेथ किया है, उसकी मदद से, उसके ब्लेसिंग से हम मनुखों के शिकारी होंगे। जैसे खुदावन ने शमौन को कहा कि तुम मनुखों का शिकारी होगा, तुम मनुष्यों का शिकारी होगा। हम भी शिकारी होंगे मनुष्यों के। हम उनके साथ पाक वचनों की बातों को करेंगे, एंड वो अट्रैक्ट होंगे परमेश्वर की ओर। हालेलुया। वी आर ऑल ब्लेस्ड इन जीसस नेम। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सभी वचनों के लिए जो उसने हमें दिए, इन सभी समझ के लिए जो उसने हमें बख्शी। उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं, और उसके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम का शुक्र करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन पिता आप सभी जनों को ब्लेस करिए। आपकी फैमिलीज ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस है खुदावन के नाम में। सभी को जय मसीह की।